चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम गुरु वंदना से करेंगे और हम गायत्री मंत्र भी करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, काफी टाइम हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में निकल गया है, क्योंकि इस बीच जब हमने 11/3/2023 को लेवल 1 का प्रोग्राम किया था, तो उसी रात हमारे यहाँ पे मेरे फोन आ गया और पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको आईसीयू में ले जाना पड़ा और उनका देवलोक यानी स्वर्गवास हो गया। और इसी कारण थोड़े दिन हमारे निकल गए बीच में, और आप लोगों का बहुत प्यार हमको मिला है और आपका धैर्य होने के कारण आज हम वापस आपका जो लेवल 2 का बाकी रह गया था और जो शक्तिपात का भी प्रोग्राम रह गया था। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर? आ रही है? तो हमारा जो शक्तिपात का भी प्रोग्राम रह गया था, वो सब आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम लेवल 2 के बारे में भी, जितना भी हमारा बाकी रह गया है रेकी का, वो सब कुछ मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और आपको रेकी कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगा और सिंबल्स कैसे यूज करना है, सिंबल्स क्या होते हैं, वो भी आपको पूरी जानकारी आज हम यहाँ पे लेंगे। और हम जो लेवल 1 में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने लेवल 1 पूरा जो हमारा वीडियो था वो भी देख लिया होगा, उसको पूरा समझा होगा कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी को किस किस जगह पे यूज करना चाहिए। ये सब कुछ हमने लेवल 1 में आपको बताया था। ये रेकी यूनिवर्सल यानी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें रेकी ना हो। रेकी यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी एक प्रकाश, प्रकाश यानी आत्मा। हमारा आत्मा वो रेकी के वही बोला जाता है, वो सब जगह पे कनेक्टेड है। इसीलिए तो बोला है कि कण कण में राम है, ईश्वर हर जगह पे फैला हुआ है। तो दोस्तों, रेकी यही चीज है। रे की, रे यानी ब्रह्मांड, की यानी किरण। ये एक ऊर्जा है, यूनिवर्सल ऊर्जा, उसको रेकी बोला जाता है। तो आपको दूसरा कोई झमेले में नहीं पड़ना है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे यहाँ पे हमारे अंदर पड़ी हुई है। उसी से हमको सब कुछ काम करवाना है और हमको काम भी उसी से करना है। तो हमको उसको जानना है, दूसरी कोई चीज है नहीं। तो दोस्तों, हमने आपको एक स्टोरी भी बताया था। प्लीज आप आपका जो तो हमने आपको स्टोरी भी बताई थी पहले, जो वाल्मीकि ऋषि थे उनकी। तो उनका जो कर्म था, जब तक तब तक वो लुटेरे बने रहे, और जैसे ही उनको नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए तो उनका वही फिर ज्ञान प्राप्त हो गया और वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। ऐसे ही मीरा जी की भी हमने आपको बात बताई थी कि मीरा जी ने भगवान का इतना भजन किया, खुद भगवान भी आए तो भी उनका उद्धार नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनका ही स्वरूप यानी उनका गुरु को मिला दिया और उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है, क्योंकि खुद ईश्वर नहीं आ पाते, इसलिए वो कोई ना कोई स्वरूप में वो निमित्त बना के आपके सामने कोई ना कोई रूप रखता है और आपको उसकी जगह पे ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए वो स्वरूप रखता है और आपको वो जगह पे ले जाता है। तो दोस्तों, उसको हम गुरु बोलते हैं, कई लोग उसको भाई बोलते हैं।
आपको जो बोलना है उसको बोल सकते हो, लेकिन आपको वो सच्ची राह पे ले जाते हैं। आज के ज़माने में आप देखोगे तो दोस्तों, वो पहले के पुराने ज़माने में जो कपड़े पहनते थे, ऐसे कोई साधु संत नहीं है। आज के ज़माने में एकदम ईज़ी हो गया है आपको मिलना-मिलाना, क्योंकि आजकल शर्ट पैंट पहने हुए ही सब लोग इतने ज्ञानी हैं, सूट-बूट में इतने ज्ञानी हैं, आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि ये इतना ज्ञानी होगा। लेकिन उसको आप समझ लोगे तो वो आपको सही-सही मार्ग बताएगा और आपको ईश्वर की राह पे चलाएगा। दोस्तों, रेकी चीज़ ये आध्यात्मिकता का मार्ग है। जब आप आध्यात्मिक बनते जाओगे, तो रेकी में आपका प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी होगा। अब आध्यात्मिक बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आध्यात्मिक बनने के लिए हमको सबसे पहले मेडिटेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ही हम ईश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना ही हमारा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हमें मेडिटेशन का जो हमने आपको दिया हुआ था 21 दिन में 24 पार्ट्स का आपको करना था। दूसरा हमने चक्रा का दिया हुआ था, आपने सबने किया होगा, क्योंकि हमने लेवल 1 और लेवल 2 के बाद हम तुरंत लेवल 3 में जाएँगे। तो लेवल 3 में आपने जब ये सब कुछ किया होगा, तभी आपको लेवल 3 में बहुत अच्छा प्रोग्रेस और आपको आगे बढ़ने की संभावनाएँ आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि रेकी सीखने के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जैसे-जैसे आप हमारे साथ रहोगे, तो आपके एक से एक बढ़िया चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। हमारे कई भी कितनी सारी धारणाएँ होती है कि हम कोई गलत चीज़ पाल के बैठे हैं, वो एकदम खुली हो जाती है। जैसे कि हम मानो हनुमान जी है, तो हनुमान जी को हमने क्या समझा है? वो एक मूर्ति है, वो अंजना के पुत्र है, ये सब हम समझ के बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, सही में हनुमान जी क्या है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर जो भी साँस चल रही है, यहाँ से नाभि तक जाती है, नाभि से फिर बाहर निकलती है, बाहर से अंदर जाती है, अंदर से बाहर आती है। तो ये जो है वो पवन है, वो उसको हनुमान जी बोलते हैं, पवन पुत्र उसको बोला जाता है। क्योंकि वही हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमारे अंदर जो भी है वही सब फिर बाहर सिंबल के रूप में बताया गया है। ऐसी सारे देवी-देवता जो है वो हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उसको हमको समझना है, सही चीज़ क्या है वो हमको समझना है और उसके समझते हुए ही हमको आगे बढ़ना है, हमको किसी गलत चीज़ों में नहीं फँसना है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिम्बल्स क्या है? क्योंकि हमने रेकी के बारे में सब कुछ जान लिया। हमने आभा मंडल के बारे में भी लेवल 1 में जाना था कि हमारे शरीर के आजू-बाजू एक आभा मंडल रहता है। जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, उसमें कोई नेगेटिविटी आती है, तो हमारे शरीर में फिर वो चीज़ यानी बीमारी या कोई नेगेटिव एनर्जी आके हम पे परेशान करना शुरू करती है। जब हमारा ऑरा कंप्लीट होता है, पावरफुल होता है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ब्लैक एनर्जी हमको परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंबल्स के बारे में। तो दोस्तों, सिंबल्स क्या है? सिंबल्स वो चीज़ है जो आपकी एनर्जी है उसको ताकतवर या पावरफुल बनाती है। सिंबल्स यानी आप मोबाइल चलाते हैं आज के ज़माने में सब कुछ, तो जैसे ही व्हाट्सएप का आपको जो सिंबल्स यानी चिन्ह जो दिखाई देता है, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये व्हाट्सएप का है सिंबल और आप उसके अंदर जो भी फीचर्स पड़े हुए हैं, वो भी आपको तुरंत मालूम पड़ जाते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप के सिंबल पे क्लिक करोगे, तो आपका व्हाट्सएप अपने आप सब कुछ कार्य करना शुरू कर देता है। आपको अंदर कितने मैसेज आए, किसने फ़ोटो भेजी, क्या है, वो सब कुछ व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर जो हुआ है, वो अपने आप कार्य करने लगता है। ऐसे ही रेकी में सिंबल्स है, जो सिंबल्स आप कल्पना करेंगे, हाथों से बनाएँगे, अपने थर्ड आई से बनाएँगे, जैसे ही आप वो सिंबल्स बनाएँगे, उसकी कल्पना करेंगे, वो सिंबल्स अपने आप अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे ही हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा इसमें, तो हमारा
ये कार्य एकदम इजी हो जाता है और तुरंत वो शक्तियां अपने कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो सिंबल्स इस प्रकार से काम करते हैं। अब सिंबल्स में आप देखोगे तो क्रॉस रेड कलर का क्रॉस बनाया है तो हमको यहाँ पे अस्पताल का सिंबल्स है। आपका रोड पे जाएंगे तो कोई बच्चा वाला सिंबल्स बनाया होगा और वहां पे लिखा सिंबल्स बनाया होगा तो हमको मालूम है कि यहाँ आजू बाजू कोई स्कूल बनाए हुए इस सिंबल्स जो बनाए हुए हैं वो सिंबल्स से ये शक्तियां हमारे हासिल करती है और कार्य करती है। तो जैसे ही हम वो कल्पना करेंगे तो वो सिंबल्स और वो शक्तियां आके यहाँ पे कार्य करना शुरू कर देती है अपना। तो आज हम पहला लेवल करके लेवल 2 में आए हैं। तो आपके पास पेपर और पेन जिसमें हमको ये सिंबल्स बनाने हैं वो हम बताएंगे आपको किस तरीके से बनाने हैं। मैंने हमारे ग्रुप में भी भेजे हैं। आज हम चौकुरे, सेहकी और हंसा जैसों ने ये 3 सिंबल के बारे में जानेंगे। ज्यादातर लोग 2 ही सिंबल के बारे में लेवल 1 और 2 में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। इससे कैसे इलाज करते हैं, इससे कैसे healing कैसे होती है, वो आप लोगों को सिखाऊंगा। आवाज आ रही है मेरी? कंप्लीट है? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों ये सिंबल्स के बारे में हम सब कुछ आज जानेंगे। दूसरा है वाटर। हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है। तो वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ही कीमती है। हमारा शरीर और बाहर पृथ्वी में कितने ही परसेंटेज पानी का बना हुआ है। तो हमको जब भी पानी का यूज करेंगे तो हम उसको चार्ज करके करेंगे। अब पानी को चार्ज करने का मतलब क्या है? आप कोई भी पानी लोगे ग्लास में तो उसको आप ऐसे हाथ करके जैसे 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 ना आप उसके ऊपर लाओगे तो आपको मालूम पड़ता जाए कि एक जगह पे आके आपका हाथ रुक जाएगा। तो पहले आपका जो कुछ भी बोले बगैर जो पानी होगा वो काफी ग्लास के नजदीक जाएगा। लेकिन जब भी आप उस वाटर को चार्ज करोगे यानी उसको हीलिंग दोगे, हे जल देवता, आप मेरे लिए औषधि समान हो, मेरे लिए आप पोषक हो। ये जो भी आपके अंदर जो भी कल्पना करना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो वो अच्छे अच्छे सेंटेंस बोल के आप जब भी ऊपर से आप हाथ लाओगे तो वो हाथ आपका काफी दूर रहेगा। यानी वो पानी का ओरा इतना बढ़ गया होगा। आपके हाथों में सेंसेशन यानी कि चीटियां चलने जैसा या कुछ कुछ भी आपको महसूस होना शुरू जाएगा। आपका हाथ वहीं पे ही अटक जाएगा। जैसे हमें रेकी में सीखा था, जैसे हम हाथ को धीरे 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 करके पास लाते हैं और एक बॉल के जैसा वहां पे हमारे हाथ अटक जाते हैं, वैसे ही ये पानी के गिलास पे होगा। पानी का पार्टिकल्स भी पूरा बदल दिया। पानी एक है, वो तुरंत हमारी बात सुनता है और वही हमारे में जाके कार्य कर देना शुरू कर देता है। यानी जल को आप जितना ही चार्ज करके अपने लिए यूज करोगे, हमको नहाते वक्त भी उसको यूज कर प्रार्थना करके नहाना है, पीते वक्त भी उसको प्रार्थना करके पीना है। आप जहाँ पे भी वो कल्पना करके उसको पियोगे, ग्रहण करोगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी कितनी सारी बीमारियां जो है वो ऐसे ही हमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों पानी के बारे में भी हमने जाना है। और दूसरा चीज होता है क्रिस्टल। जो क्रिस्टल होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। ये थोड़ी मोड़ी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कार्य करते हैं। बाकी डीप में हम लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में जानेंगे। लेकिन आपको रेकी में क्या क्या चीजें आती है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। आपको लेवल 1 और लेवल 2 से ही आप काफी सारे रेकी का हीलिंग करना शुरू कर सकोगे। अब क्रिस्टल क्रिस्टल है उसको हम चार्ज करते हैं और वो चार्ज आपको आज जो सिंबल दिया जाएगा
उसी से ही आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा। सिंबल्स जो हम यूज करेंगे वो 100 हमको रिजल्ट देते हैं, और वो कब रिजल्ट देते हैं? जब हमारा शक्तिपात होगा तब। तो दोस्तों, आज हम आपका शक्तिपात करने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, और उसमें आपने आप लोगों के बहुत अच्छे फोटो भी हमको भेज दिए हैं, पर आपने थोड़ा टाइम के बारे में बहुत लेट किया है, क्योंकि हम आपको बताते हैं इतने टाइम में आप अगर भेज देते हो तो हमारे लिए वो कार्य करना आसान रहता है, क्योंकि इसके पीछे हमको फोटो बनाना, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे से आप थोड़ा ध्यान रखना, जितना हो सके उतना जल्दी आपका फोटो हमें मिल जाए, वो बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे लिए भी उसका जो प्रिंट निकालना है, जो भी कार्य करना है, उसके पीछे की विधियां होती है, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों, जो क्रिस्टल होता है उसको भी हम चार्ज करना है। मानो हमने कोई क्रिस्टल लिया है, तो उसको बाहर से जब भी क्रिस्टल आता है तो उसमें कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है, या कोई भी उसके अंदर दूसरी किसी ने भी उसका हीलिंग के लिए यूज किया हुआ होता है, तो हमको वो नमक वाले पानी में 24 घंटे देना है, फिर उसको बाहर के ठंडे पानी से साफ करके चॉकलेट डाल के उसको क्लीन करना है। उसके बाद हमको हमारा अफर्मेशन डालना है। फिर हमको यहाँ पे थर्ड आई पे रख के उसके अंदर हमारे जो भी चीज चाहिए, जो भी हमारी धारणाएं, हमको ग्रहण करना है। ये क्रिस्टल का है। क्रिस्टल भी आपको फिर डीप में आगे के लेवल में सिखाया जाएगा, फिर क्रिस्टल को कैसे चार्ज करते हैं, कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, इस चीज के लिए कौन से कलर का कौन सा क्रिस्टल हम पहन सकते हैं, ये सब कुछ आगे आपके थर्ड लेवल के बाद में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ होता है। क्योंकि एक साथ में आपको जब सारा बता दूंगा तो आपको मालूम भी नहीं रहेगा, और फिर समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि ये सारी चीजें ब्रेक होता है वॉइस। आ रही है अभी? वॉइस आ रही है मेरी? तो दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे। आ रही है वॉइस? ओके। तो आज हम शक्तिपात भी आपका करने वाले हैं। तो वो शक्तिपात में आपको कुछ नहीं करना है। आपको शांति से, जो हमने आपको एक ऑडियो भेजा हुआ है ओम का, वो आपको लगा के बैठना है। यूट्यूब से डायरेक्ट है, तो वो लगा के खाली आपको बैठना है। दूसरा आपको कुछ नहीं करना है। आधे घंटे का है, आप जितना बैठ सकते हो उतना आपको बैठना है। आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए। ब्लैक कपड़े आप नहीं पहनिए। कोई भी बेल्ट या वॉलेट या चमड़े की चीज आपके पास मत रखिए। हल्के फुल्के कपड़े पहनने हैं, और आप हल्का खाना खाएं, और शक्तिपात हो जाने के बाद, यानी आपका ऑडियो जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप सो सकते हैं, या चालू ऑडियो में भी कई लोग तो सो जाते हैं। ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है, और आपको काफी अच्छे अच्छे अनुभव भी इसमें होते हैं। कई बार आपको आपके जो मानते हैं गुरु जी, कोई देवी देवता या कुल देवता, या जो भी आप जितने लोगों को भी मानते हो, वो लोग आपको दिखाई देते हैं, उनका भी आपको एक्सपीरियंस रहता है। कई लोगों के बॉडी में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ सेंसेशन आएगा,
किसी को गर्माहट होगी, किसी को ठंडी लगेगा, ये सब एक्सपीरियंस रहेगा, वो आप आपके पास सीमित रखिए। कभी और दिन मीटिंग होगी तो आप बता सकते हैं। बाकी जो इस लाइन में नहीं है, जो जानकारी नहीं रखते हैं, उसके साथ आप ये चीज कभी भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलत होता है। फिर आपका एक्सपीरियंस होना आपका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शक्तिपात में जो भी आपको चीजें बताई है ये करनी है। इससे पहले हम सिंबल्स के बारे में सब कुछ जान लेंगे। आज आपको आभा मंडल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया होगा, आपको रेकी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। तो आज थोड़ा हम रेकी कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो आज जानेंगे। मैं पहले आपको पूरा समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे फिर वो चीज करवाऊंगा, और उसके बाद हम सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, रेकी में हम जो रेकी में हमको जब भी स्टार्ट करना होता है तो हमारे हाथों में चक्र होते हैं। तो वो चक्र हम पांचों उंगलियां इकट्ठा करके ऐसे हमको करना है। दोनों हाथों में हम जगह से घुमाएंगे और फिर हम हाथों पकड़ेंगे। फिर हम बोलेंगे, देख शक्ति चार्ज माय है, चार्ज माय है, चार्ज माय है। देखी शक्ति चार्ज माय है, चार्ज माय है, चार्ज माय है। देखी शक्ति मेरे हाथ को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। आप आपकी लैंग्वेज में, आपको जो भी भाषा आती है, आपके प्रदेश की जो भी भाषा है उसमें आपको बोलना है। कोई जरूरी नहीं है आपको कुछ यही कहना है। वॉइस वॉइस नहीं आ रही, काफी लोग लिख रहे हैं। सर स्लो हो गई है वॉइस। लो हो गई है। यस सर। आ रही है अभी? आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, थैंक यू। तो जैसे ही हम ओके जैसे ही हम ऐसे हाथ को रगड़ेंगे और प्रेम की शक्ति का आह्वान करेंगे, प्रेम की शक्ति प्रवाहित हो। आपको खुद के लिए अगर करना है तो मुझे हील करो, हील करो, हील करो। अगर दूसरे के लिए करना है तो उसका जो भी नाम है वो लेके उसका बोलना है, हील करो, हील करो, हील करो, स्वस्थ करो। आपको जो भी भाषा आती है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, उसमें आप बोल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स सब भाषाएं जानता है। तो किसी भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोल के आपको धीरे धीरे करके आपके हाथ नीचे लाना है। आप जैसे ही आप वो कॉल करोगे तो आपके हाथों में जनजनाहट सी होने लगेगी, और धीरे धीरे करके आपको हाथ नीचे लाना है, आंखें बंद रखनी है, और आपको कल्पना करनी है कि व्हाइट कलर की ऊर्जा आकाश से यानी ब्रह्मांड से आ रही है, आपके क्राउन चक्र पे आ रही है, और आपका आज्ञा चक्र से होके पूरे शरीर में वो फैल रही है। आपको दोनों हाथ ऐसे आपके हृदय चक्र के सामने लाके उसको, जो भी ब्रह्मांड है, आपके देवी देवता है, आपके गुरु जी है, जो भी है उसकी आपको धन्यवाद करना है। मानो की शक्ति का धन्यवाद, मेरे गुरु जी का धन्यवाद, विकायसु जी का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। आपको जो भी आता है, आपको जिसमें आते हो उसको आप धन्यवाद कर सकते हो। आपके एंजल्स का भी धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों के साथ हमारे एंजल्स हमेशा ही रहते हैं। हमारे दोनों तरफ, हमारे दोनों कंधों के आसपास हमारे एंजल्स हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं है। इसलिए आप एंजल्स की भी मदद कर सकते हो।
टेक्नीशियंस की मदद लेके भी आप इलाज कर सकते हो। सबका धन्यवाद कह के फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले खुद को सेव करना है, यानी आपके हाथ आपको कल्पना करनी है, देखना है कि मेरे हाथों से ब्रह्मांड से आई हुई ऊर्जा निकल रही है और मेरे पूरे शरीर में व्हाइट कलर का हो गया है। पूरा मेरा आभा मंडल व्हाइट कलर का हो गया है और पूरा ब्रह्मांड में मैं फैल गया हूँ। वहां तक आपको कल्पना करनी है और फिर आपको जो भी व्यक्ति या खुद की हीलिंग करनी है वो शुरू करना है। बस इतना सा आपका कार्य है, क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे हो, आप हीलिंग नहीं दे रहे हो, करने वाला कोई और है। आप खाली माध्यम हो और काम कोई और कर रहा है, और जिसका काम हो रहा है वो भी व्यक्ति अलग है। आप खाली एक माध्यम बने हुए हो। आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हमारे गलत चीज की मान्यताएं रहती है कि हम उसको अच्छा करेंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ रेखी में होता नहीं है, क्योंकि आप कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, क्योंकि करने वाला कोई और है और लेने वाला कोई और है। हम खाली बीच में माध्यम बने हुए हैं। और आप बहुत ही पुण्यशाली आत्माएं हैं, जिसको उस कुदरत ने माध्यम के लिए चुना है। तो दोस्तों, हमें बार बार जब भी हमको याद आए, जब भी हमको वक्त मिले, तो उस वक्त हमको हमारे उस माध्यम को चुनने के लिए ईश्वर का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जितनी बार हम उसका धन्यवाद करेंगे, हमारे लिए वो हमेशा याद रहेगा कि हमारा कार्य क्या है, हम किस कार्य के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि आप यही तो चाहते थे कि मुझे किसी की मदद करनी है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी, तब जाके आपने ये रास्ते पे आए हो। जैसे मैं मेरी ही बात बताऊं, तो मुझे आध्यात्मिकता में आने के लिए मेरे पास बहुत बुरी घटना घटी थी। 2008 की साल में आपको बताऊं कि 2008 के अंदर मैं शेयर बाजार में था। तो शेयर बाजार में थोड़ी जानकारी रखते थे, पैसे लगाए हुए थे, तो पूरा शेयर बाजार क्रैश हो गया था, पूरा जीरो हो गया था। मेरे पास का पूरा रुपया जीरो हो गया था। मैं शांति से बैठा रहता था और उसी वक्त में एक ध्यान सभाएं चलती थी। बहुत बड़े जो गुरु है, उनका वो शिविर लगा हुआ था और उसमें मैं चला गया था, क्योंकि हम एकदम शॉक हो गए थे, मायूस हो गए थे कि पूरा चला, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। एक तरफ हमने मकान भी लिया हुआ था, तो उसका भी हम पे लोन चल रहा था। तो हम फिर शौक में आ गए कि भाई अब करे तो क्या करे। तो मैं उस वक्त वो ध्यान मार्ग में, क्योंकि ईश्वर ने चुना था कि भाई तुमको अभी इस रास्ते पे आ जाना है, यानी ये घटना घटी और हम इस लाइन में आ गए। और वहां से हमारी यात्रा शुरू होते होते हम आज यहाँ पे आपके सामने ये बातें कर रहे हैं। और फिर उसने हमें जिसके लिए चुना था वही रास्ते पे हमने निकल पड़े, क्योंकि कोई भी चीज जो ईश्वर करता है वो बुरी नहीं होती है। हमारी सोच बुरी होती है कि हम उसको गलत समझ लेते हैं। मेरा पैसा सब कुछ चला गया तो मुझे ये नहीं सोच पाया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं आज भी शुक्रिया मानता हूँ कि वो चीज हुई तो मैं आज इस रास्ते पे आया हूँ और मेरा जीवन सफल हो गया है। और आज हम आध्यात्मिकता को पा लिए हैं, सच्चा सही ज्ञान हमको मिल गया है। अच्छे अच्छे गुरु हमारे पास प्राप्त हुए हैं। हमको कितने सारे अच्छे व्यक्ति, अच्छे गुरु मिले, जिससे हम ये ज्ञान प्राप्त कर सके। और आज वही चीज हम आपको भी बांट रहे हैं। जितना भी हमारे पास जो भी चीज है वो सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं जो भी चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस में मानता हूँ। हमने जो अनुभव किया वही चीज हम सामने वालों को भी बताते हैं, क्योंकि उसका रास्ता एकदम से आसान हो जाए। बाकी ये जो भी चीजें हैं वो तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन लेकिन जो चीज है वो हमारे दिमाग में एक बार अच्छी और सच्ची समझ एक बार आ जाएगी, तो आप रास्ते कहीं पे भी भटकोगे नहीं। क्योंकि आजकल भटकने वाली चीजें मार्केट में बहुत चल रही है। अलग 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 जगह पे आपको लुभाएंगे, अलग अलग जगह पे आप लालच में आओगे, आप पूरा फंसोगे और फिर आपको समझ आएगा, तब तक आपका सब कुछ लुट गया होगा।
तो दोस्तों, हमें कहीं पे भी अटकना, लटकना और भटकना नहीं है। हमको सीधे रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि एकदम सीधी चीज है, नॉर्मल है। तो हमको कहीं पे भी कोई भी बखेड़े में जाना नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने मेरी बात कही कि 2008 में मेरे साथ ये घटना हो गई थी और हम ये आध्यात्मिक मार्ग में आ गए, क्योंकि हमको कुदरत को लाना था। तो ये घटना घटी और हम आज कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। हम एकदम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, जो हमें चाहिए था वो सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। पर कैसे? हम यही सिंपल सी चीज की है, क्योंकि सही मार्ग हमने पकड़ लिया। हम ध्यान मार्ग में चले गए, हमने आध्यात्मिकता को पा लिया। आध्यात्मिकता को पाते पाते हम रेकी को भी देखे और रेकी में भी कितने चमत्कारिक बदलाव आते हैं, वो भी हमने एक्सपीरियंस किया। रेकी शब्द हमें बाद में मालूम पड़ा, लेकिन रेकी में जो चीज होती है वो हम पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके थे। फिर हमको मालूम पड़ा कि भाई इसको रेकी बोलते हैं, ये शक्ति को रेकी बोलते हैं। लेकिन हम तो उसको आध्यात्मिक एनर्जी ही बोलते थे। जैसे ही आपके सब चक्र एक्टिव होते हैं, ये आपके साथ भी धीरे 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 करके होना और घटित होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारी बात जो रेकी में बता रहा था उसकी अधूरी रह गई, बीच में ये बात आ गई। तो दोस्तों, हमको रेकी को कॉल करना है और रेकी को बुला के फिर हमको हीलिंग करना है। आप अगर दूसरे इंसान को हीलिंग करते हो तो आपको उसके सामने हाथ रखना है, उसके जो सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर हाथ रख के आपको उसको हीलिंग देना है। उसके पीछे चले जाके उसके ऐसे हाथ रखोगे, उसके अंदर आपकी एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी। एनर्जी ऊपर से आएगी, आपके हाथों से निकलेगी और उसको ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी इंसान को हाथ में दर्द है, आपको वहां पे हाथ रखने हैं। कहीं पे भी उसको दर्द है, वहां पे आपको हाथ है, उसका दर्द तुरंत ही खत्म हो जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों, आइए हम सब एक साथ आज करते हैं रेकी के। मैं आप लोगों को अनम्यूट करते हैं। हम एक साथ करेंगे आज प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, आज हम हमारे खुद के लिए हीलिंग करेंगे। रेडी है सब? पहले हमारे पांचों उंगलियों को इकट्ठा करके अपने हाथों पे को हम करेंगे। मेरे साथ बता हूँ वो करना है। अभी फिर दूसरे हाथ में देखिए, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, ऐसे की शक्ति, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। फिर दूसरे हाथ से देखिए शक्ति, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। फिर दोनों हाथ जोर से रगड़ेंगे। किसी को अगर दर्द हो रहा है तो वो ध्यान में रखे, करने के बाद उनका दर्द मिट जाएगा। जो भी परेशानी है, सिर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, जो भी परेशानी है, फिर ऊपर की तरफ हाथ करेंगे, आंखें बंद करेंगे। मेरे साथ आपको बोलना है, देखी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे हील करो। देखी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे हील करो। देखी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे हील करो। दोस्तों, आपको कोई भी चीज है वो 3 बार बोलनी है। फिर आपको कल्पना करनी है, ब्रह्मांड से एक सफेद कलर की यानी व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही है, आपके क्राउन चक्र में आ रही है। आपका क्राउन चक्र से होते हुए वो आपके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है।
और आपको धीरे 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 करके अपने दोनों हाथ नीचे की तरफ लाने हैं अनाहत चक्र पर, यानी आपकी छाती की तरफ एक चक्र है, वहाँ पे आपको दोनों हाथ लाने हैं। आप दोनों हाथों में यहाँ पे रख के आपको बोलना है, आपका जो कुल देवता है, माता जी है, जिसको भी आप मानते हो उसको आप बोल सकते हैं। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, सभी आध्यात्मिक गुरुओं का धन्यवाद, निकाय उष्टोई जी का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, आपके माता पिता का भी धन्यवाद, आपके परिवार का भी धन्यवाद। सभी का आप जो भी चाहे का धन्यवाद कर सकते हो। और फिर आप आपकी तरफ दोनों हाथ ऐसे रखना है आपको, ऐसे करके आप दोनों हाथ आपकी तरफ रखिए और आंखें बंद है आपकी। आपको कल्पना में देखना है कि आपके दोनों हाथों से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा निकल रही है और आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। आपको जहाँ-जहाँ पे दर्द है, वहाँ से काले कलर का धुआं निकल रहा है और बाहर की ओर, आकाश की ओर निकल के जा रहा है। आपका पूरा शरीर एकदम व्हाइट कलर का होना शुरू हो गया है। आपके हाथ में भी एकदम झंझनाहट सी होना शुरू हो गई है। आपके अंदर ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा आना शुरू हो गई है और आपके दोनों हाथों से ये ऊर्जा निकल रही है। आप लोग ईश्वर के सबसे प्यारे लोग हो, जो आपके उसकी कृपा आज से बरसनी शुरू हो गई है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी कोई परेशानी, कोई दर्द है, तो आप उसको बोल सकते हो। मानो आपके सर में दर्द है, तो आप सर पे हाथ रख के भी बोल सकते हो, मेरा सर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो, दूर हो, दूर हो। और उसको धीरे-धीरे व्हाइट कलर होते हुए देखना है और उसमें से काला धुआं निकल रहा है। ये भी आपको देखना है और आप 2-3 मिनट में आपको ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फ़ील करवा रही है। आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जब आपको अच्छा लगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो गया हो, तो आपको फिर से आपके अनाहत चक्र, हृदय चक्र पे दोनों हाथ जोड़ के रेकी शक्ति का धन्यवाद कहना है, सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद कहना है, निकाय उषो जी का धन्यवाद कहना है, देवी देवताओं का धन्यवाद कहना है। आप जिस किसी में भी मानता हो, वो सभी का आपको धन्यवाद कहना है। आप लोगों का भी धन्यवाद, आपके परिवार का धन्यवाद और मेरे खुद का और मेरे परिवार का भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
बोलिए कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? अच्छा लगा? Yes, sir. हाँ, ये आपको ऐसे ही आपको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं इसको। हमारा खुद का हीलिंग हमको ऐसे ही करना है। और अगर हमारे सामने और अगर हमारे सामने किसी और को हीलिंग करना है, तो जैसे हमने हमारे साथ किया वैसे ही उसके पीछे जाके ये जो सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर हम हाथ रख देने हैं। बस इतना ही आपको करना है। आपको खाली ध्यान ये रखना है कि उसकी बॉडी को टच नहीं करना है। थोड़ा ऊपर हाथ रखना है। जहाँ कहीं पे भी उसको दर्द है, वहाँ पे आपको खाली हाथ रख देना है बस। आपको आँखें बंद करके आपको खाली हाथ रख देना है, दूसरा कुछ आपको करना ही नहीं है। इतना सिंपल सी चीज़ है। तो दोस्तों, हमने आज ये रेकी हीलिंग कैसे करते हैं, वो समझा। अब हम आगे देखते हैं हमारा सुरक्षा कवच। हम कोई भी चीज़ करेंगे, तो हमको हमारा सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। यानी हम बाहर घूमते हैं, तो कई सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है। अब हम रेकी वाले हो गए हैं, तो हमारा खुद का प्रोटेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो हम कहीं पे भी बाहर जाएँगे, तो हम हमारे आस-पास हमारा प्रोटेक्शन करके ही जाएँगे, जिससे कारण हमें कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमें इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सिंबल्स के बारे में पहले सीख लेते हैं। मैंने जो आपको बताया आज ग्रुप में डाला हुआ है, शायद किसी ने सिंबल्स बनाए होंगे और शायद किसी ने नहीं बनाए होंगे। तो आज हम पहले सिंबल सीखते हैं चौकोरे के बारे में। दोस्तों, चौकोरे को नंबर 1 रेकी में नंबर 1 सिंबल उसको बोलता है। रेकी में जो पहले नंबर का सिंबल होता है, वो चौकोरे होता है। चौकोरे को क्या कहते हैं? वो क्या कार्य करता है? दोस्तों, चौकोरे वो क्लीनिंग का कार्य करता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको दूर हटाता है, उसको शुद्धिकरण करता है। जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, उसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, उसको वो एकदम शुद्ध कर देता है। दूसरा, वो प्रोटेक्शन देता है। कोई भी चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी चौकोरे करता है। उसको सील करने का काम भी चौकोरे करता है। और उसको जो भी शक्तियाँ दे रहे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम भी चौकोरे करता है। इसलिए इसको ये सभी तरीके से यूज़ होने के कारण उसको पावर सिंबल बोला गया है और उसका कलर है व्हाइट। आपको ये नोट करके रखना है। अभी आप कॉपी पेन साथ में रखिए। आपको ग्रुप में सब कुछ कल मैं भेजूँगा, आज थोड़ा भेजा भी हुआ है। तो चौकोरे व्हाइट कलर में हो, उसको कल्पना करना है और ये सबसे पावरफुल सिंबल होता है। वो हर कोई जगह पे पहले यूज़ होने वाला सिंबल है। तो आपको आज बहुत ही पावरफुल सिंबल चौकोरे आपको मिल रहा है। अब उसको बनाना कैसे है? हम उसको 3-4 तरीके से बनाने का सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे आप एक जैसा कार्य नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देखेंगे, तो मैं आपके सामने ऐसे-ऐसे करके चौकोरे बना सकता हूँ। लेकिन मैं मानो होटल में जाके कहीं पे खाना खा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके तो ऐसे-ऐसे नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो सब देखेंगे हमारे सामने। तो वहाँ पे हमको क्या चीज़ यूज़ करना है? तो वहाँ पे हमको हमारी थर्ड आई जो है वो यूज़ करनी है और हमको आँखें बंद करके 1 सेकंड में ही वहाँ पे चौकोरे बना देना है अपनी थर्ड आई से। तो हम पहले पेपर पेन लेके हाथ से बनाएँगे, फिर हम हवा में बनाएँगे और फिर हम थर्ड आई से भी बनाएँगे। दूसरा, हम जो हमारी जो टंग यानी जीभ है, उससे भी हम ऊपर की तरफ जो भी सिंबल है, वो सिंबल बना सकते हैं। हम कल्पना में भी बना सकते हैं। जितने आप आगे बढ़ के पावरफुल होते जाओगे, आप हर चीज़ को कुछ किए बगैर ही आप
कल्पना से ही सब कुछ कार्य करना शुरू हो जाएगा आपका। तो हम पहले चौकोरे सिंबल बनाएंगे। तो पेपर पेन ले लेते हैं सब। आपको मैं बताता हूँ चौकोरे सिंबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन बताता हूँ या शेयर करता हूँ। वाइट बोर्ड एक मिनट चाहिए। वाइट देखते हैं, वाइट बोर्ड आ जाता है तो। और चलिए पेपर में ही बना देते हैं अपना, वही सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो, आपको दिखाई दे रहा है। आ गया व्हाइट बोर्ड। चलिए, ऐसे करके 7 करके 1 2 3 और हाफ, इसको हम चौकोरे बोलेंगे। सबको पता चला कैसे बनाना है इसको, चौकोरे। 7 बनाना है। उसके बाद हमको 1 2 3 और हाफ, इसको चौकोरे बोलते हैं। आपको ऐसे 10 या 15 बार पेपर में बनाना है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। 7 1 2 3 और हाफ। आप कैसे भी हो, उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको ये फिगर, इस तरीके का पिक्चर आना चाहिए। आपको 10-15 बार आप पेपर में बनाइए, और इसके बाद आपको फिर बनाया सबने। हेलो। यस सर। हाँ जी। अब हमको पेपर में बना दिया है, तो अब हमको उसको हवा में, यानी हमारे सामने ऐसे बना।
7 1 2 3 और एंटी क्लॉकवाइज। 7 1 2 3। आप काउंट कितने भी बार ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हवा में भी बनाना सीखना। आप हवा में बनाइए सब, क्योंकि हमको ये हर जगह पे यूज करना है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम जब शक्तिपात करने वाले हैं, तब आपको आपके रूम में इसको यूज करना है। सब बनाइए, एकदम इजी है। बनाया सबने? 7 करके एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 और हाफ। एकदम इजी है। इसको आप चौकोरे बोलते हैं। अब चौकोरे सिंबल जो है वो हमारी कुंडलिनी से संबंध रखता है। आप देखिए, ये ऊपर से लेके नीचे आएगा तो मूलाधार चक्र होगा। उसके ऊपर की जो है वहां पे आपका स्वादिष्टान चक्र है, उसके ऊपर नाभि चक्र है, उसके ऊपर हृदय है, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सातों के सातों चक्र का जो कनेक्शन है वो चौकोरे सिंबल बनाया गया है। और ये चक्र क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक गोल आकार में घूमता है और गोल आकार से कनेक्टेड रहता है, तो हमारा पहला सिंबल भी चौकोरे है, जो गोल है। समझ रहे हो ना? आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए मेरे साथ में, तो मुझे मालूम पड़ता रहेगा आप समझ रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ, बस ऐसे आप रिप्लाई दीजिए थोड़ा, तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर आप कहीं पे अटके हैं। ठीक है सर, क्लियर समझ होगा आया। ये चौकोरे के बारे में? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। हाँ, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति के साथ कनेक्टेड है, अपने सातों के सातों चक्र के साथ कनेक्टेड है। पूरा ब्रह्मांड गोल घूमता है, जितने ग्रह है गोल घूमते हैं। हम सब भी कहीं नहीं समझ आते हैं तो गोल ही घूमते हैं, समझे कि नहीं? यस सर। तो अगर नहीं समझ आएगा तो हम भी चौकोरे में घूम जाएंगे। ये पहला ही सिंबल है, हमको अच्छी तरीके से समझ के हमको आगे बढ़ना है। बराबर? अब हम ये कंप्लीट हो गया हो तो हम दूसरा सिंबल जानते हैं, टे की। पहले सिंबल को क्या बोलते हैं? आप में से कोई जवाब दो। पहले सिंबल हमने जो ये बनाया चौकोरे। तो क्या बोलते हैं? चौकोरे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत जबरदस्त हो भाई। चलिए अब हम दूसरा सिंबल जानते हैं, से की। अब चौकोरे का कलर आपको कौन से कलर में उसको विजुलाइज करना है? वाइट। नहीं नहीं, ये तो व्हाइट कलर में उसको विजुलाइज करना। रेड, नहीं 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 नहीं, चौकोरे को व्हाइट कलर में white color. विजुलाइज करना है। ये लोग को व्हाइट बराबर? हम कलर में जो हाँ, इसको हम तो सफेद व्हाइट रंग कलर में विजुलाइज करना है। और उसको जो जब चौकोरे को हम करेंगे तो उसका मतलब होता है, हे दिव्य शक्ति ये प्रकाशित हो। उसको क्या बोलते हैं? चौकोरे जब बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रकाशित हो। क्योंकि हम जैसे ही हम चौकोरे बनाएंगे ना, तो आपका जो पावर है ना हाथों से निकलता हुआ, वो कई गुना बढ़ जाएगा। सिंबल को आप ऐसे वैसा मत समझिए। जैसे शक्तिपात होगा तो आपको जबरदस्त काम करना शुरू हो जाता है। तो हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य एनर्जी, आप यहाँ पे स्थित हो, प्रकाशित हो। आप जो भी आपकी बोल सकते हैं वो बोलना है और वो कार्य करना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरा सिंबल देखेंगे, से है की। बराबर? हाँ, से छुटू लगो से है वस्तु टोटली अलग है। हाँ, सेह की का मतलब होता है संतुलन बनाने वाली ऊर्जा।
हमारा पूरा जो बॉडी है वो इनबैलेंस है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा या हीलिंग के लिए आएगा तो उसका अनबैलेंसिंग वाला बॉडी होगा, उसका ऑरा भी अनबैलेंस होगा, तभी उसके अंदर परेशानी आई होगी, हमारे अंदर भी वो परेशानी आई होंगी। इसलिए हर चीज को बैलेंस करना जरूरी है। हमारे लोगों का ये बैलेंस हो गया है, इसलिए हमारा कर्म और जो भी चीज है उसकी बैलेंस होने के कारण हम आज रेकी में आए हैं और आपको परमात्मा ने ये चीज दी हुई है। तो इसको सेकी बोलते हैं, बैलेंस करने वाली ऊर्जा। और उसका कलर कौन सा होता है? पिंक। उसको पिंक कलर में विजुलाइज करना है। गुलाबी रंग। आप लिख लो, गुलाबी रंग। और इसको संतुलन करने वाली यानी कि बैलेंस करने वाली ऊर्जा बोलते हैं। इसको दो तरीके से बनाते हैं, बराबर, पर हमको एकदम इजी वाली जो है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मैं बोर्ड शेयर करता हूं, आपको उसको भी पेपर में बनाना है। અમારું અલગ છે તો આનું અલગ છે. Start 1 चलिए, 2 3 1 2 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 इसको बोलते हैं सेकी। 4 5 6 बस ओके फिर से रिपीट करता हूँ, 2 3 2 નીચે 3 હા 4 5 6 આ બહાર નીકળવું જોઈએ. 7 आ गया सबको? एकदम इजी है। यस सर. ट्रायंगल, एक अप एक डाउन, ये दो ट्रायंगल हमको मिलाने हैं। सबको मालूम पड़ गया होगा, है कि नहीं? आप रिप्लाई दीजिए, बरोबर है? इसको Yes, पिंक yes. कलर Yes, में yes. हमको उसको पिंक कलर में विजुलाइज करना है। लेकिन दोस्तों आप इसको इतना इजी मत समझो, ये जो सिंबल ऐसे वैसे नहीं बनाया गया है, इसमें बहुत डीप में जाएंगे आपको मालूम, एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, यानी ये शिव और शक्ति की ऊर्जा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति से बना है। और साइंस की भाषा में उसको बोला जाए, साइंस की लैंग्वेज में, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव, है कि नहीं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा को वो बैलेंस करता है। दोनों को ऐसे जोड़ा गया है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को बैलेंस करता है। ये जो चक्र है ना, उसका भी बहुत डीप में है, पर उसको जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा मैं आपको उसको डीप में बताऊंगा, उसका पूरा नॉलेज आपको मिलता जाएगा। तो इसको शिव शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं। जब भी हम चौकोरे बनाएंगे तो उसके बाद हमको सेह की जरूर से ही बनाना है, क्योंकि जब भी हम ऊर्जा देंगे चौकोरे से तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है, तो हम जरूर से उसको बैलेंस करेंगे। समझे? इतने यहाँ तक आपको समझ में आ गया है सबको? आ गया सर। हाँ, तो अब जब भी हम हीलिंग करते हैं अपने खुद की या किसी और की, तो हमको पहले चौकुरे से उसको हील करना है, फिर उसको सेकी से उसको बैलेंस करना है, और लास्ट में उसको फिर चौकुरे बना के उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी हमने जो ऊर्जा दी, जो ऊर्जा से उसको बैलेंस किया, तो वो ऐसे ही कार्य करती रहे, इसके लिए हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको स्टील करना है। समझे कि नहीं? तो उसको जो ये पूरी प्रोसेस है उसको हम 1 to 1 की प्रोसेस बोलते हैं। 1 to 1 यानी क्या? 1 नंबर यानी रेकी में पहले नंबर का सिंबल कौन सा होता है? चौकुरे। चौकुरे। हाँ, दूसरे नंबर का सिंबल होता है सेकी।
और फिर वापस 1, यानी उसको याद रखने के लिए हमको 1 2 1 सिंबल बोलते हैं कि आपको जब भी हीलिंग करनी है तो 1 2 1 में करनी है। समझे कि नहीं? यस सर। तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूँ। जैसे ही हमने रेकी को कॉल किया, रेकी को हमने प्रार्थना की, जैसे हमारे सामने आए, हमने चौपूरे बना के उसको हमने जो भी उसकी प्रोसेस है, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो हमने क्लीन किया, सब कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसका जो चक्र और जो भी प्रॉब्लम थे उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसके अंदर से एक ही की कल्पना करके आई, कौन सा सजन उससे एक ही डाल दिया। और ये जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो गया तो हमको वापस ये एनर्जी और ये जो प्रोसेस है वो चलती रहे, उसके लिए उसको फिर चौकोरे बना के सील कर देना है। बस इतना सा आपको करके छोड़ देना है। क्या होगा, क्या नहीं, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, कुछ भी आपको दिमाग लगाना नहीं है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं है। करने वाला कौन है? आ रहा है, परमात्मा है, ब्रह्मांड से आ रहा है। और हम इंसान की, हम आज जो बात कर रहे हैं, लास्ट में हमारा जो भी ध्येय रहेगा, जो पाने की इच्छा है, वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। तो दोस्तों, आप मेरे से जुड़े रहिएगा। आपको धीरे 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 करके जो भी ईश्वर की क्या चीज है, कितनी परतें हैं, सबको जो परतें आपके आगे आजू बाजू लगी हुई, वो एक करके मैं दूर करता रहूंगा। और आपको लास्ट में जो ब्रह्मांड है, वहां की आवाजें है, कौन है, क्या है, वो सब कुछ आपको मैं सुना के ही छोड़। आपको खाली यहाँ पे बने रहना है और आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आज आपका रास्ता एक दिन क्लियर हो गया है, आपको सीधे वन वे मिल गया है। तो आपको वहां पे ले जाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है, तो आपके साथ हम बैठे हुए हैं और हम एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक आप सबको कंप्लीट हो गया? कोई क्वेश्चन है दोस्तों? नहीं। સર સે સિમ્બોલ નો हाँ, बोलिए। અફર્મેશન શું બોલવાનું? અને अच्छा, કેવી રીતે? અફર્મેશન હા, સે આપણે ચોખ્ખુરે છે કે ને ચોખ્ખુરે આપણે સિમ્બોલ ડ્રો કર્યા તો એ ક્યાં કરવાના અને એની અફર્મેશન શું આપવાની? જરીક પાછું સમજાવો ને. हाँ, देखो, मैंने आपको बताया कैसे हमको हीलिंग करनी, वो आपको मैंने सिखाया, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। किसी को कॉल करना तो आपको आ गया। હા સર. एक बार वेट करता हूँ, 2 मिनट, सब आवाजें आ रही है। देखिए, हमने पूरी प्रोसेस में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, कैसे कॉल करते हैं वो बता देता हूँ। अफर्मेशन आपको आपको आपकी लैंग्वेज में बतानी है। वो क्या बतानी है, वो आपको भी 1-2 एग्जाम्पल देखिए आपको बता देता हूँ। चलिए, पहले हम कॉल करने के लिए हमारे चक्र एक्टिवेट करेंगे। चक्र एक्टिवेट करने के बाद हमने हाथों को रखा और फिर हमने एक ही शक्ति का आह्वान किया है। एक ही शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मानो मेरे सामने कोई मेरा आया हुआ है, मानो कोई रमेश भाई है, तो इस रमेश भाई को हील करो, हील करो, हील करो। यानी उसका कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं बोलना है, उसको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, या अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, इतना ही बोलो, क्योंकि उसका कोई भी दर्द होगा ये सेंटेंस में आ जाएगा। आपको बोलना भी अच्छी तरीके से याद करके रखना है। उल्टा पुल्टा कुछ भी मत बोलना, पूरा यही बोल दो, उसको ठीक करो या उसको अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। फिर आप कोई भी चीज बोलोगे उसको 3 बार रिपीट करना है और धीरे धीरे करके ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा है वो आपके क्राउन चक्र पे आ रही है। धीरे धीरे करके आपके हाथों में भी सेंसेशन आना शुरू हो गया है। आपको धीरे धीरे करके नीचे हाथ लाना है, अनाहत चक्र पे आके वहां पे रुक जाना है। वहां पे आपको 3 बार बोलना है जो भी आपने बोला है। फिर आप जो भी देवी देवता है उनका नाम लीजिए। रेकी शक्ति का धन्यवाद, मेरे गुरु जी का धन्यवाद, मेरे माता पिता का, हमारे सामने जो आज के लिए आए हो उनका धन्यवाद, उनके माता पिता का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, सभी एंजल्स का धन्यवाद,
सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, मेरे कुल देवता का धन्यवाद, आप जो भी चाहते वो सभी का धन्यवाद, और मेरे खुद के एंजल्स का भी धन्यवाद। इतना बोल के आपको खुद को प्रोटेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हील करना है। मानो उसका सर में दर्द है तो आपको इस व्यक्ति को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो 3 बार बोल के उसके जो सर है उसके ऊपर हाथ रख देना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, और आपके हाथों से जो भी एनर्जी है वो निकलना शुरू हो जाएगी, और 2 मिनट में वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आप कल्पना में देखिए उसके सर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है, उसका ऑरा भी एकदम व्हाइट हो रहा है, क्लीन हो रहा है। बस उसके बाद आपको जैसे ही वो एकदम चमकदार लगने लगे, आपको दोनों हाथ जोड़ के बोल देना है, रेकी शक्ति का धन्यवाद, सभी गुरु जी का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। आपने जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, जिन लोगों का धन्यवाद करना है आप कर सकते हो, और फिर आपको देख लेना है उस इंसान की जिसकी भी आपने ट्रीटमेंट की है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गया सबको? यस सर। हेलो, समझ आ गया? अभी क्लियर है सब? यस सर। यस सर। हाँ, अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा टाइम आज लेंगे। पहले लेवल में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करके हम करेंगे। सर मैं अभी मैं सर सबको अभी हम आगे थोड़ा चलते, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। चलो भाई, थोड़ा पानी पी लिया है, अभी एनर्जेटिक हो गए हैं जल देवता से। चलिए आगे चलता है। अब हम डिस्टेंस में हीलिंग करेंगे कैसे, क्योंकि ये अनोखी विद्या है, अनोखी यात्रा है हमारी, तो हम डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं। अब डिस्टेंस में हीलिंग करना यानी क्या? हर वक्त तो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है। मानो हमारे कोई रिश्तेदार है, अब दूसरी सिटी में रहते हैं, अब उनका फोन आ गया, भाई हमको ये प्रॉब्लम हो गई है, हम क्या करें, आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। दूसरी सब मेडिसिन यानी दूसरी सब ट्रीटमेंट में आपको रूबरू होना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारे इलाज करेंगे, चेक करेंगे, दवाई देंगे, हम वो दवाई लेंगे, और फिर हमको ठीक होना शुरू होता है। कोई भी ट्रीटमेंट में आप जाओ तो वैसा ही होता है। मानो आप एलोपैथिक में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ, होम्योपैथिक में जाओ, कोई भी पेथी में जाओ, आपको ये चीज होती है। लेकिन एक रेकी ही ऐसी चीज है जिसमें आप डिस्टेंस में व्यक्ति को बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने आप उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए इसको अनोखी विद्या बोला गया है, और ये हमारी ही विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हुई है। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, और ये हमारा हक है। हम उनके ही संतान हैं, तो हमारे पास ये विद्या ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो अंदर पड़ी ही रहती है, लेकिन हम ये चाह नहीं रखी है। कोई भी चीज में चाह रखोगे तो आपको वो चीज जरूर मिलनी ही मिलनी है। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ये सब चीज थी मेरे पास, और हम तो एक्सपीरियंस कर रहे थे, और फिर ऑटोमेटिक ये सब फिर ज्ञान आने लगा। तो दोस्तों, हम डिस्टेंस में हीलिंग करेंगे। जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसका भी हम हीलिंग करेंगे। उसको किस तरीके से होता है? तो आज हमने आपका फोटो मंगाया है, आपके फोटो से हम आपका शक्तिपात हो जाएगा। कोई पंजाब से है, कोई बेंगलोर से है,
कोई हैदराबाद से है, कोई हमारे अहमदाबाद सिटी में है। अहमदाबाद सिटी छोटा नहीं है, ये भी 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में चारों ओर फैला हुआ है। तो कोई अहमदाबाद से है, कोई बड़ौदा से है, कोई दिल्ली से है, कोई कोलकाता से है, कोई केरला से है, सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन उनका शक्तिपात होगा होगा होगा। और उनके अंदर ये शक्तियां कल से, यानी आज शाम से ही आपका हाथ से निकलना शुरू हो जाएगी। आप खुद का और दूसरों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिस्टेंस हीलिंग इसको बोलते हैं, और उसका सिंबल होता है कनेक्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं हंसा जेसोने। फिर से ये बताइए सर। तीसरा सिंबल है हंसा जेसोने। कल हम आपको ये जो ग्रुप है उसमें भी पूरा डिटेल डालेंगे, लेकिन अब आप जान लेना है, उसको बोलते हैं हंसा जेसोने। और इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ। एकदम सा इजी है, आपको तुरंत आ जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक नीचे से एल, उल्टा एल करके आपको चौकोर बनाना है, और उसके अंदर राउंड 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 करके छोड़ देना है। फिर से एक बार बना के दिखा देता हूं मैं आपको। आप 10-15 बार इसको पेपर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बरोबर। देखिए ये परफेक्ट आया है। एक बारी मोबाइल की स्क्रीन पे है इसलिए थोड़ा रहता है, लेकिन आप लोगों का पेपर में बना रहे हो, अच्छा बनेगा। बना दिया सबने? समझ आ गई? Yes, sir. और ये कल आपको ग्रुप में मैं भेजूंगा, उसका पीडीएफ भी भेजूंगा। इसको हंसा जेसोने बोलते हैं, यानी जो दूसरी जगह पे डिस्टेंस में, यानी कोई और सिटी पे या कोई और कंट्री पे, कहीं पे भी जो चीज है उससे कनेक्ट होने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। तो जब भी हम मानो कोई दूसरी जगह पे, दूसरी सिटी में कोई इंसान है और उसको परेशानी है, वो बीमार हो गया है, तो उसके लिए हमको पहले उसकी फोटो लेना है। कोई भी चीज, यानी फोटो उसका मोबाइल में आ जाएगा तो भी चलेगा, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो हो तो भी चलेगा, या फिर आपको आंखों में उसकी कल्पना करके, यानी उसका चेहरा आपको मालूम हो तो उसकी कल्पना करके, या कोई आपके पास डॉल होती है उसको सामने रख के आप उसका हीलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले मनसा जैसोनी, जैसे ही हम रेकी शक्ति को कॉल करते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद आपको मनसा जैसोनी सिंबल ऐसे हवा में बना देना है, और आपको 3 बार बोलना है कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट।
मेरी चेतना, जो भी नाम लेना है, भाई का जो भी नाम हो, बहन का जो भी नाम हो, वो लेके उसके साथ मेरी चेतना कनेक्ट हो, कनेक्ट हो, कनेक्ट। या फिर कुछ नहीं बोलना है तो कनेक्ट 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 बोल दो, आपका काम होना शुरू हो जाए। उसके बाद जैसे ही हमने सामने बैठे व्यक्ति को हीलिंग किया, चौकुरे बना के हम जैसे क्लीन करते हैं वैसे उसको क्लीन करो, सेकी से उसको बैलेंस करो, और उसके बाद उसमें चौकुरे डाल के वो ही हीलिंग कंटिन्यू रहे, ऐसा आपको करना है। इसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में लोग 2 ही सिंबल देते हैं। मैंने आपको 3 सिंबल दिए हैं, चौकुरे, सेकी और पंसाजेसुनी। तीसरे सिंबल के बाद जितने भी सिंबल आएंगे उसका कलर होगा गोल्डन। कौन से कलर में आएगा ये आप बताइए? गोल्डन। गोल्डन, गोल्डन सुनहरा, ये सुनहरा कलर में आता है, वो गोल्डन कलर में कार्य करता है। तो हम जो ये हौंसा जेसोनेंट सिंबल से डिस्टेंस में जैसे ही हमारे सामने बैठे व्यक्ति की हीलिंग करते हैं वैसे ही हमको ये डिस्टेंस में हीलिंग करनी है। ये तीनों सिंबल आपको पेपर पे बनाना है और हवा में जहाँ पे भी बैठे ऐसे प्रैक्टिस करके आपको सीख लेना है, और थर्ड आई से भी आपको यही बनाना है। और आपको कल से जो भी आपके 7 चक्र है शरीर के, कौन से चक्र है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सबके कलर भी आपको मालूम होगा। मूलाधार होगा रेड कलर, स्वादिष्टान होगा ऑरेंज कलर, बरोबर। मणिपुर चक्र होगा येलो कलर, यहाँ पे हृदय चक्र होगा हरा कलर, ये है विशुद्धि चक्र, उसका स्काई ब्लू, इसका ये पूरा वायलेट कलर, और इसमें होगा जामुनी कलर, जामुन जैसा। तो ये सारे कलर भी आपको याद रखने हैं। आपको जो पीडीएफ भेजा था लेवल 1 में उसमें सब कुछ है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसी तरीके से आपको 7 चक्र का जो हीलिंग मेडिटेशन है वो भी आपको करना है। उसका ऑडियो मैं भेज दूंगा, अगर नहीं भेजा है तो कल से उसमें करेंगे। और आपको जो 15 मिनट का एक लिंग है वो 7 चक्रों वाला, उसमें आपको ये विजुलाइज करना है। ऊपर से चौकुरे सिंबल आया और आपके सातों के सातों चक्र में चौकुरे से की, चौकुरे से की, चौकुरे से की और हंसा जैसे स्थापित कर देना है। आपके दोनों हाथों में भी वो चक्र स्थापित कर देना है। कल्पना में ही बनाना है, सब कार्य आपकी कल्पना से ही होगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, आपको खाली करना है। कार्य अपने आप ही होता रहेगा। मन में कोई भी डाउट रखना नहीं है। क्या नहीं रखना है? मन में कोई डाउट नहीं रखना। हाँ, जिसने भी डाउट किया वो गया, क्योंकि हाँ तो हमको कोई भी डाउट रखना नहीं है। आप जो भी करोगे वो आउट हो जाएंगे। आउट हो जाएंगे। परमात्मा अपना काम करता ही है, उसको सब कुछ मालूम ही है, इसलिए तो आपको इसने चुना है। क्योंकि हमारे से ज्यादा उसको टेंशन है। इज्जत हमारी जाने वाली है, इज्जत किसकी जाएगी? उसकी जाएगी। हम करने वाले कोई नहीं है, करने वाला कौन है? वो है। तो हमको बस बस परमात्मा का ही सब कुछ, ये उसने तो खेल रचा है। दोस्तों, ये जो मेरे फादर जब डेवलप हुए हैं, उनकी स्टोरी में आपको एक दिन अगर टाइम रहा और आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाओगे कि कैसे जो अच्छे लोग होते हैं उनकी गति कैसे होती है और रेकी उसमें क्या काम करती है और आपको कैसे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ये सब कुछ मैं आपको एक दिन जरूर से बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है, अभी का ही है। और मेरे दिमाग में एक हर चीज मैंने बैठी, जो भी मैंने देखा वो आपको मैं जरूर से बता, और वो भी विथ प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं बनाया बनाया नहीं कहानी, विथ प्रूफ। जो भी चीज है वो प्रूफ है कि भाई देखो
हमने जो देखा, जो सोचा, जो किया, वो चीज का हमको परमात्मा ने ही प्रूफ दिया है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज घटना हुई है, वो एक दिन मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा, क्योंकि आप देखो हम कैसे आनंद में ही है। अभी मेरे फादर 17 को ही डेथ हुए थे, लेकिन हमको ऐसा लगता ही नहीं है वो नहीं, वो यहीं आसपास है, क्योंकि वो आत्मा ही ऐसे थे। 24 घंटे वो सत्संग में रहते थे, 365 दिन। तो उनकी गति क्या है, वो ऐसे ही रहती है, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट। उनका देह जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो भी अपने सातों चक्र से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके ही हमारे सामने उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। तो दोस्तों, ये चीज ऐसी वैसी हल्के में मत लीजिए, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। खाना पीना रहना जीना ये सब तो इंसान करते हैं, जानवर करते हैं, पशु पक्षी करता है, लेकिन सबसे अलग है। मनुष्य को सबसे अलग बनाया गया है, विशेष बनाया गया है। उसको सोचने की बुद्धि, उसको रोने की सब कुछ दिया है, उसकी एक्टिविटीज करने की, हर चीज को सच्चा क्या चीज है वो समझने के लिए उसको ज्ञान दिया है। तो दोस्तों, हमको इसलिए ये जन्म मिला है, उसमें हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मोक्ष कुछ दूसरा कुछ नहीं है, हम अपनी इच्छा से जन्म लेंगे, हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, हमको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो। सॉरी। और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, वहां पे हम जब पहुंचने लगते हैं, तो ये आपका ज्ञान शुरू हो जाता है। आपको सब कुछ सच्ची सच्ची बातें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। हाँ, ये तो हमारे भाई ने हमको बोला था, ये तो हमको भाई ने बताया था, ये आपको अंदर से ही आवाज लगेगी। मेरी हर बात आपको एकदम इजीली समझ में आने लगेगी। मैं जो भी बोलूंगा आप तुरंत इशारे में ही समझ जाएंगे। हम नहीं घर में जैसे इशारा करते हैं तो कैसे समझ जाते हैं कि हमको ये चीज बोला, वैसे ही हम, जैसे मैं बोलना चाहूंगा वैसे ही आप मेरे बोले बगैर भी कई चीजें आप समझना शुरू कर दोगे। तो ये दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें घटित हो रही है, तो आप इस चीज को समझिए। और दूसरी अभी कोई पॉइंट रह जाता है, 1 मिनट में देख लूं। आप आपके अंदर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। आज हमने रेकी कैसे करते हैं वो भी देख लिया, सिंबल्स को भी हमने समझ लिया, और रेकी किस तरीके से काम करती है। 3 सिंबल हमने आपको समझा दिए, कैसे काम करते हैं वो भी आपको बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो भी वो बताइए। इसका कलर, किस कलर में हमको विजुलाइज करना है वो भी हमने आपको बताया। चौकुरे को व्हाइट, सेकी को पिंक, साजेसोनेट को गोल्डन कलर में हमको विजुलाइज करना है। चौकुरे है वो एनर्जी के लिए है, सब कार्य वो करता है। सबसे पहले वही सिंबल को ड्रॉ करना, उसके बाद सेकी को बैलेंस के लिए, और हंसा जेसोनेट को डिस्टेंस में कनेक्शन के लिए हमको काम करना। एक कहानी में आपको बताता हूँ। एक जो आम का पेड़ था, आम के पेड़ में एक आम लगा हुआ था। तो एक भाई ने वो आम को देखा, बरोबर। तो वो आम देखा, फिर उसको लालच हुई, चलो आम खाना है। लेकिन जो आंखें थी, तो आंखों ने आम देखा था, आंखें बोली यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैर बोला चलो मैं हेल्प करता हूँ। तो वो पैर चलता चलता हुआ आम के पास गया। अब आम को तोड़ना है, बोला मैं थोड़ा तोड़ सकता हूँ। तो उसने बोला, हाथ ने बोला चलो मैं हेल्प कर दूं। कहानी आम को तोड़ा। अब आम को तोड़ा तो भाई चलो अभी खाना है, खाने के लिए मैं थोड़ा खा सकता हूँ। तो उसने, मुंह ने बोला चलो मैं हेल्प करता हूँ। तो मुंह ने उसको खाने के लिए हेल्प। और जो टेस्ट था तो बोला ये तो थोड़ा इधर रहने वाला है, पेट में गया।
सेठ ने बोला यार मेरे को तो क्या करना है इसको। अब उतने में ही जो उसका मालिक था वो आ गया, तो उसने देखा ये आम का चुरा लिया है, तो उसने पीछे डंडे पड़ने दिए 4-5 जोर जोर से। तो फिर क्या हुआ, दर्द होने लगा, तो फिर क्या, आंख से आंसू निकलने लगे। तो कार्य किसने किया था, आंख ने किया। उसने देखा ना आम चुराने का, तो भुगतना किसको पड़ा, लास्ट में आंख से ही आंसू निकलने पड़े। यही सेम सिचुएशन हमारे कर्म की है। हम जो भी कर्म करते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर करके लास्ट में हमारे पास ही आके वो हमको भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर आपके सामने किया है। तो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हो, ग्रुप में भी आप वो लिख सकते हो, कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। तो हम आपका जो क्वेश्चन है उसका हम जरूर से आंसर देंगे। और आज थोड़ा लेट हो गया है, तो जो हीलिंग वाले हैं उनका थोड़ा लेट में हीलिंग होगा। और पहले हम शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात के लिए आपको एक धूप बत्ती जलानी है। आपको जो चौकुरे और सेल की सिंबल बनाया है वो आपकी चारों दीवारों पे बनाने हैं, समझे गए। जिस रूम में आप बैठोगे उसकी चारों दीवारों पे आपको चौकुरे बना के उसको क्लीन कर देना है। और उसको आपको एकदम वाइट होते हुए देखना है। चौकुरे में एक और चौकुरे भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रह गया है। उसको लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं। चौकुरे में एक लॉन्ग चौकुरे होता है, मैं आपको शेयर करके बता दूं कैसे बनाते हैं। सर आपने किया था पहले। वैसे ये ऐसे 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 करके खाली लंबा करना है उसको, बाकी कुछ है नहीं। उसको लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं। हाँ, जिसने भी मेरे वीडियो देखे होंगे ना उसको तुरंत मालूम पड़ जाए। हाँ सर यूट्यूब बनाए। में मेरे जो वीडियो है, वो देखते होंगे तो ये तुरंत मालूम पड़ जाता है। ठीक है। तो इसको लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं। आपके जो भी कोने हैं वहां पे आप ऐसे लॉन्ग चौकुरे भी बना सकते हो। और इसको क्लीन करके, और आपको जहां पे आप बैठे हो वहां पे भी नीचे आपको चौकुरे बनाने हैं। बस इतना करके आपको वहां पे धूप बत्ती जला के आपको बैठ जाना है। जो ऑडियो हमने भेजा हुआ है वो आपको लगाना है। आप हैंड्स फ्री लगा के आपको शांति से बैठना है। इतना ही आपका कार्य है। आप दूसरा सब कार्य हम करेंगे यहाँ से आपके शक्तिपात का। हर लेवल में आपका शक्तिपात होगा। बहुत सारे सिंबल है, आपको 3 सिंबल दिए गए हैं। लेवल 3 के भी सिंबल्स अलग होते हैं। उसमें अलग अलग जो भी टेक्निक्स होती है वो टेक्निक्स सिखाई जाती है। कैसे भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है, कैसे हर बीमारी से छुटकारा मिलता है, कैसे उसको दूर किया जाता है, वो लेवल 3 में आपको सिखाया जाएगा। लेवल 4 में, लेवल 5 में आपको लास्ट में परमात्मा से मिला दिया जाता है। तो लेवल 3 में ये सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे हम। दोस्तों, अब हम शक्तिपात के लिए शुरुआत करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो गया है। आप डीजे लोग स्पीड करो। सब थोड़ी तैयारी कर दी है आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन हो तो वही बताइए तब तक। और आप धूप बत्ती जला के रखना है। आपके अंदर कपूर है तो कपूर भी आप कर सकते हो, जिससे आपके नेगेटिव दूर हो जाएगी। धूप बत्ती हमको एक संदेश देती है, उसमें से काला धुआं निकलता है, तो हमारे से काला धुआं दूर होता है। आपको नेगेटिव एनर्जी अलग अलग तरीके से निकालते हैं, वो हम आपको आगे के लेवल में सब कुछ टेक्निक सिखाएंगे। उसको नमक के पानी से भी निकालते हैं, हाथों से भी निकालते हैं, उसको मोर पंख से भी निकालते हैं। अलग अलग तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी दूर कर।
भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये सब आपके पास आज के बाद कभी भी होगी नहीं, आपके पास कभी भी आएगी नहीं। आपको वो चीज दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि वैसी वो कोई चीज है ही नहीं, ऐसा समझो। क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, वो निम्न स्तर की एनर्जी है। आप देखिए, उपासक साधक हो, आप उच्च लेवल की एनर्जी हो, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हो। तो आज से आप क्या हो? सुप्रीम पावर के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो ऐसी एनर्जी हमें कुछ नहीं कर सकती है। आपके दिमाग में कोई भी गलत ख्याल रहने नहीं चाहिए। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी आज के बाद दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम शक्तिपात नहीं लेते हैं तब तक हमारा रेकी से 20% काम होता है। जब हमारा शक्तिपात हो जाता है तो हमारा कई गुना काम फास्ट होना या जल्दी होना शुरू होता है, असरकारक होता है। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का? हाँ, जो भी विधि करना चाहते, दीपक जला के बैठना चाहते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं। आपको 3 सांस खाली लंबी लेनी है और छोड़ देनी है, फिर आप ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। शांति से आपको खाली ध्यान में बैठना है। कुछ जो भी सोच आती है तो आने देना है, वो अपने आप बंद हो जाएगी। कई लोगों को अपने कुल देवता का या किसी और का, गुरु जी का, अपने माता पिता का, जिसमें भी आप मानते हो उसका भी दर्शन होगा। किसी को कलर्स दिखेंगे, किसी को कुछ नहीं दिखेंगे, कोई टेंशन नहीं करना। लेकिन आपके अंदर आज वो एनर्जी, आपके चक्र, आपके कुंडलिनी शक्ति, आपके अंदर वो सब कुछ एनर्जी आपके अंदर आज स्थापित हो जाएगी लेवल 1 और 2 के लिए। और आप अपने खुद का हीलिंग और दूसरों का हीलिंग कल से कर सकते हो और सर आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सर वीडियो कॉल बोलिए। की करनी है, प्लीज बताइए। हेलो। वीडियो कॉल सर की करनी है। नहीं, अभी ये हम आपका सब सब क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो हम बंद करेंगे। जैसे ही हम बंद करेंगे आपको वो ध्यान में बैठना है, आपके चारों दीवारों को क्लीन करना है, बैलेंस करके आपको बैठ जाना है कोई भी एक जगह पे। या सोफे पे बैठ सकते हो या जमीन पे भी बैठ सकते हो। और हम हमारा यहाँ से प्रोसेस करेंगे। आपको क्रॉस फोटो, मत करो हमको। हम सबके फोटो आ गए हैं। तो अभी नहीं ले पा रहे हो तो वो बाद में ले सकते हैं। क्या हम करें नीचे दबाओ जो मतलब जिनका तो बाद में ले सकते हैं। बाद में, यानी आपको बाद में शक्तिपात लेना है, ऐसा बोल रहे हो आप? जो भी आज नहीं बैठ पा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट फिर से 1 2 लेवल आएगा, तब वो यानी कि ले शक्तिपात सकते में हैं आ उनका सकते नेट हैं। खत्म। कभी भी आ सकते हैं। आप सोफे पे बैठते हो तो आपको पैरों को क्रॉस नहीं करना है, सीधे रखना है। कुर्सी पे बैठे हो तो भी सीधे रखना है, पैरों को ऐसे क्रॉस नहीं करना है। जमीन पे भी आप बैठ सकते हो तो आसन लगा के बैठना है। ले सकता है। क्लियर? इधर बैठे ना ओके सोफे सर। पे। सोफे में बैठो, कहीं पे भी बैठो, शांत जगह पे बैठो। और आपको जो ऑडियो भेजा गया है, जो ओम वाला चैंटिंग, उसको लगा के बैठना है। अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप सबको सब कुछ अच्छी तरीके से मालूम हो गया है, आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो हम ये मीटिंग यहाँ पे खत्म करते हैं और शक्तिपात का हमारा जो प्रोग्राम है वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बंद करके फिर हम आगे शक्तिपात के लिए आपका शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को तुरंत, ये जैसे ही हम मीटिंग खत्म करेंगे, आपको आपके घर में बैठ जाना है, क्योंकि हम यहाँ से वो करेंगे। कोई क्वेश्चन रहा अभी किसी को भी? શક્તિપાત માટે બેસા રહેવાનું છે. પેલું મ્યુઝિક ચાલુ કરો चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे आगे
मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन हम जय जूम कृष्ण। मीटिंग रखते हैं। एक बार और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाई जी, राधे राधे। थैंक यू। एज करो अभी